मुसहर समाज में औरतों की स्थिति इतना बदतर है कि जिसकी चर्चा करने में भी संकोच होता है। मुसहर टोले में मैक्सिमम पुरुष जो है मैक्सिमम शराब पीते हैं। सर दारू पी के मारपीट तो अशिक्षे के कारण न होता है सर। दारू पी के जो आता है, अब 400 कमाया 300 पी गया, 100 गो रुपया दिया, अब 100 गो रुपया में बेचारी महिला चावल लाएगी कि दाल लाएगी कि सब्जी लाएगी, अब उसी में घट गया तो वो बोली कि इतने पैसा दिया, बस उसी पे उतना नशा में है, बस मारने लगता है। मुसहर टोले में जितनी विधवाएं मिलेंगी आपको दूसरे किसी टोला में नहीं मिलेंगी। आप जिस टोले में चले जाइए मुसहर टोले में विधवाओं की संख्या काफी है। और दुर्भाग्य है कि इन मुसहर टोलों की विधवाओं का अधिकतर लोगों का आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि के नहीं होने के कारण पेंशन तक नहीं मिलता है। किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 26, किसी की 30, किसी की 32। और ये सारे इतने कम उम्र की महिलाएं एक लाइन से जो खड़ी हैं, ये सारी विधवा है क्योंकि इनके पति नहीं रहे। कम उम्र में इनके पति गुजर गए। उसकी वजह क्या थी वो ये खुद बताएंगे, लेकिन आप किस त्रासदी में ये लोग हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या नाम है आपका? किरण। आपके पति के देहांत कब हुआ? छठ में। पिछले साल? हाँ, अभी साल नहीं लागल। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? बहुत दिन। फिर भी अभी ये पता नहीं के। आप लोग को अपनी उम्र पता है? कितनी उम्र है? उम्र पता नहीं के। जवान हो जाले शादी हो जाला। अभी घर हमनी के पता नहीं के कितना साल हो खत्म। इतनी लंबी जिंदगी कैसे अकेले गुजारेंगी? अब कसो गुजरबे न करम जा। कसो बाल बच्चा के पोसी जा के खियाई ना। बच्चे कितने हैं? ये पीछे थी 4। आपके कितने बच्चे? हमारे 5। तो आप लोगों को जो विधवा पेंशन उनसे सरकार की तरफ से मिलती है? ना मिले ना। आज शोषण हो रहा है सर, महिला का शोषण तो है। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। 2-3 को केस मिला है वो पश्चिम टोला में। अब वो लोग डर के मारे बता नहीं पाते। उसका हस्बैंड मर गया, बच्चा अभी छोटा है, 2-4 पैसा दे देता है। अब उसके साथ वो क्या करता है, वो डर के मारे वो बता नहीं पाती है। हम 2-3 बारी बात जानने के लिए कोशिश की है मगर वो डरे नहीं बता रही है। जिले के 90% मुसहर टोलों में शराब बनती और बिकती है। शौक से ये लोग दारू नहीं बेच पाती है। ये लोग को रोजगार मिल जाए या खेती कुछ मिले कि ये लोग अपना खेती करे, या रोजगार मिल जाए कि डेली ये लोग का काम मिले, डेली 500 या 600 जो मजदूरी है मिले, तो ये लोग दारू नहीं बेचेगी। अभी कभी मीटिंग हम कराते हैं, बोलते हैं दारू पे, तो कहती है कि हमने के रोजगार दिला दीजिए, हम लोग नहीं बेचेंगे। कि अधिकतर लोग जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। कुछ लोग तो इनके यहाँ मीट मांस दे देते हैं बनाने के लिए, इनके औरतों को सब्जी दे देते हैं बनाने के लिए और वो खा लेते हैं। लेकिन उनको कहिएगा कि अपने यहाँ शादी विवाह में इनको ले जाके खिलाइएगा, इनके यहाँ आइएगा, तो नहीं। यानी वो लोग इनका छुआ पानी नहीं पिएंगे लेकिन शराब पीने के लिए शाम में झूमेल लगा देंगे। अभी यहाँ पे सर 6-7 को पुरुष जो है टीबी से ग्रसित है, उनको हम दवा चला रहे हैं। तो जो दिन भर खैले बेखैले दारू पिएगा तो मरेगा नहीं। टीबी होगा, टीबी का सही से इलाज नहीं हो पाएगा तो मरना ही है। तो महिला तो विधवा होगी ही। पैसा के कमी से हो जाते हैं, विधवा लोग मर जाते हैं। पैसा के रूप जैसे धर लिया, पकड़ लिया, तो पैसा के कारण मान लीजिए कि तबीयत खराब है, 10-20 हजार रुपया जहाँ लग रहा है और उसके पास में 10-5 हजार रुपया नहीं है, तो वो क्या करेगा लास्ट में? कोई आदमी इसका सपोर्ट नहीं है। टीवी की समस्या बहुत है क्या आपके इलाके में? हाँ, टीबी का समस्या है।
टीबी में बहुत आदमी है, ऐसा बहुत टीबी का परसेंट मिलेगा। सर देखिए, अब ज़्यादा जीने का बात हो गया तो सर इसमें तो 30, 35, 20, 22 ऐसे भी लोग मरता है। जो ज़्यादा दारू पी लिए तो उसका तो तबीयत खराब हो गया तो उनको तो मरना ही है। इसमें निर्धारित समय नहीं है सर कि 80 बरस में ये लोग मरेंगे। जब जिसको बीमारी हो गया और ये लोग परहेज करता नहीं है, गंदा रहता है, दारू पीता है, तो उसी भी अस्थि में तो मरना ही है। तो यहाँ बुजुर्ग पुरुष बहुत कम दिखते हैं। हाँ, बहुत कम है लोग। हाँ? बुजुर्ग में हम ही हैं साथ। लोग कम जीते हैं क्या आपके यहाँ? जी, सब कोई डेथ हो गया। आपकी कितनी उम्र है? हमको चलता है 75। 75? जी लेकिन हमको आपके मोहल्ले में 50 साल के ऊपर के लोग नहीं दिख रहे। नहीं, सब खत्म हो गया सर। अभी आपको सबसे अधिक मुसहर टोलों में अनाथ बच्चे मिल जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया योजना है, परवरिश योजना। लेकिन इस परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पालक का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, पालक का पासबुक चाहिए, और ये सारे प्रपत्र इनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण ये परवरिश योजना से वंचित रह जाते हैं। इसके मम्मी पापा नहीं है? ना भाई ना मम्मी पापा, अनाथ भी है। कोई नहीं है? कोई नहीं, ना बाप ना भाई ना कोई। ऐसे और भी बच्चे हैं? हाँ, दुगो लिख ले रहा आएगो ही। शराबबंदी वाले राज्य में शराब कैसे और क्यों बिकती है, ये पूछने पर कहते हैं हम नहीं जानते। लेकिन मुसहर टोलों के मोहल्ले पर जब आप घुसने लगेंगे तो इस तरीके के पाउच और पॉलीथीन की ग्लास बताते हैं कि शाम होते ही इन मोहल्लों में मेहमानों की आमद होती है, जो इनके गरीबी के गुल्लक में कुछ पैसे डाल जाते हैं और बदले में शराब ले जाते हैं। इनसे पूछने पर कि आप शराब क्यों बेचते हैं, तो अब इस समाज को शराब बेचना अपराध नहीं लगता। आप ऐसे समझिए कि इस अपराध का सामाजिकरण हो चुका है। जैसे दहेज लेना कानून की किताब में गलत है, वैसे ही शराब बेचना बिहार में गलत है। लेकिन दोनों का ही समाज में अब एकदम से समाहित हो चुके हैं, उनको वो गुनाह नहीं लगता। इनके लिए वो एक पेशा हो गया है, क्योंकि और कुछ आता नहीं तो क्या करें साहब, शराब ही बेच लेते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोग ताली बजा दो अपने लिए। परवीन शाकिर का एक शेर है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो हार कर हंसने में है, जीत जाना हर बार कमाल थोड़ी है। ये बच्चे उसका जीता जागता उदाहरण है। ये हारे हुए हैं हालातों से, जन्म से। क्योंकि पापा सिखाते हैं कि मुसहर जाति का मतलब जिसको जानकारी नहीं है वो सब अपना बच्चा को पढ़ा नहीं लिखा रहा है। मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, शिक्षा उनको है, तो वो हमें शिक्षा दिलाने के लिए वो पढ़ाते हैं। तो मुसहर जाति की स्थिति काफी बदतर है। आज भी इनकी साक्षरता दर 10% के भीतर है। यदि किसी भी पूरे बिहार के मैं कह रहा हूँ या भोजपुर जिले को आप इकाई माने तो 80 से 90%
6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे ड्रॉप आउट के शिकार हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। सरकार के द्वारा नामांकन अभियान चला करके उनका नामांकन तो करा लिया गया है, लेकिन वे नियमित रूप से विद्यालय नहीं जाते हैं। जैसे तुम बाजार जाती हो तो जैसे देखती हो, बाकी लोगों को देखते होगे, लोग पिज्ज़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये सब तुम लोग भी जाते हो तो ये सब खाते हो? नहीं खाते हैं, क्योंकि उस सब के पास पैसा है उतना खाने के लिए। उतना पैसा हम लोग घर बचा के लाएंगे तो हम लोग का मतलब कुछ काम करेगा। मन करता है लेकिन खा नहीं पाते हैं। सर ये सबसे ज़्यादा पीछे है कि इन लोग के पास शिक्षा का अभाव है। मेन मुद्दा शिक्षा है। यदि शिक्षा रहता है इन लोग का तो इतना माने शिक्षा का अभाव है, इसी वजह से ये लोग इतना गंदा रहते हैं, कोई बात सुन नहीं पाते हैं। सफाई और पढ़ाई ये दो चीज नहीं है सर। इनके बच्चों को जिस दिन आप कभी चलिए कपड़ा दे करके विद्यालय ले जाते हैं तो चहकते हुए जाते हैं इनके बच्चे, और मेधा में किसी से कम नहीं है। ये मेधा में ये अव्वल हैं। बगली में पैसा के कारी लच आव बेबिली त के करवा में काच हाई छपरा आई छपरा के बात हाई छपरा हाई जिला के बात। तो वो बच्चे के पास आवश्यक साधन नहीं है, पुस्तक नहीं है, कपड़ा नहीं है, जूता नहीं है, तो विद्यालय जाएगा कैसे, और फिर वह नियमित विद्यालय से जुड़ा कैसे रहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और मुझे भी इस बात का बहुत मलाल रहता है कि मैं यहीं चूक जाता हूँ, क्योंकि मुझे कभी सरकारी फंड कोई नहीं मिला है। मैं जन सहयोग से और समाज के कुछ संवेदनशील लोगों के सहयोग से 20 सालों में अपनी दूरी तय किया। और लोगों को अगली बार आएंगे तो आप लोग के लिए और अच्छा लेकर आएंगे, लेकिन एक वादा करो कि सबको पढ़वाओगी। ये सर पढ़ेगा सब नहीं पढ़ता है। पढ़ाओ ना, प्रयास तो करो। प्रयास कीजिए। ये जो हम लोग आपके लिए लेकर आए ना, ये पता है किसके कौन लेकर आया? मैं नहीं लेकर आया हूँ, मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमको सुपर थैंक्स भेजते हैं, ये उनकी तरफ से आप लोगों को। और अगली बार हम कोशिश करेंगे जब आए तो आपके लिए कुछ और अच्छा करें, क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, पढ़ेगा सब तभी ना, बोलना ही पड़ेगा। प्रयास करना तो हमारा काम है। ठीक है, प्रयास करेंगे। आसमान में जब रैम्बो दिखता है तो बच्चे रैम्बो रैम्बो चिल्लाते हैं। इंद्रधनुष, इस उम्मीद में, इस आस में कि काश ये रंग हमारी जिंदगी में भी कभी घुल पाए जिसमें सिर्फ अंधेरा है। बच्चे बारिश में खेलते हैं, उछलते हैं, धूम मचाते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन माएँ छटपटाती हैं। वो भागती हैं घरों में, अपने कच्चे फूस के मकानों में। जो सामान है उनके पास, सामान क्या है, जो जरूरत की चीजें हैं, उसको कैसे बचाया जा सके। अंधविश्वास बहुत ज्यादा है सर, एकदम 90% अंधविश्वास है। और ये लोग के घर में देखिएगा तो घर के बाहर दीर्घा में देवता है, वहाँ चूड़ी टंगा हुआ है, रिबिन टंगा हुआ है, सिंदूर से टिका हुआ है एकदम। जो सर ये मुसहर समाज में जो आदमी मर जाता है ना, उसको ये लोग पूजता है। लोग पेट निकल जाता है और ये सब हाथ गोड़ है सब पतला हो जाता है, उल्टी पैखाना करने लगता है, किसी को बुखार लग जाता है, उसी में किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, उसी में बच्चा मर जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि देवता ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। वही धर्म परिवर्तन कर दे रहा है। ये लोग उल्टा सीधा वो सिखा देता है कि मुसहर जाति में रहेगी तो पूजा करना पड़ेगा, सुअर चढ़ाना पड़ेगा, ये करना वो करना, उसमें कुछ नहीं करना है।
अब ये लोग थोड़ा भूत दूत से परेशान रहती है, अंधविश्वास ज़्यादा है, तो ये लोग लगता है ये लोग कि इसमें जाएंगे ना तो हम ठीक हो जाएंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। वो लोग इतना ना कूट के ये लोग भर दिया है, बस उसी में वो लोग परिवर्तन कर ली। अब तुम ईसाई बन गए हो? नहीं, वो तो पहन लिए हैं, ईसाई आदमी कहते हैं, तो हम लोग क्रिश्चियन है। आप क्रिश्चियन? हाँ। मुसहर जाति से? हाँ। कब बने? अभी तो 1 महीना हुआ है। कितने लोग क्रिश्चियन हो गए इस मोहल्ले में? अभी तो होंगे 20-25 घर। 20-25 घर क्रिश्चियन हो गए। पहले आप लोग किसकी पूजा करते थे? पहले हम तो बाप दादा पूजा कर रहे थे, वो ईटा की पूजा कर रहे थे। हाँ, अभी तो वो छोड़ के हम भगवान का पूजा करते हैं। किसका? यीशु जी के, यीशु मसीह के। अभी भी सर सावन में पूजा होता है, जिसमें ये लोग 40,000 30,000 रुपया खर्चा होता है। सुअर लाते हैं, मुर्गा लाते हैं, 2-4 को मिल के बैठ के सब खिलाता है लोग, उसको काटता है लोग, सब खून उन देवता पे गिराता है लोग। इतना चीज के पूजते हैं तो टाइम लग जाता है, 10,000 5,000 लग जाता है। हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, सुअर चढ़ाना पड़ता है, बकरा चढ़ाना पड़ता है, तो 10-5 हज़ार रुपया लग जाता है। 10-5 हज़ार रुपये तो हम लोग को खाने में भी नहीं जुटेगा। उतना सोचते हैं कि कुछ बचा के तो धरेंगे बाल बच्चा को। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, वो लोग भी देखें कि क्यों ये लोग एक तरीके से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या क्रिश्चियन बन रहे हैं। वजह आपको इनकी बातों में समझ में आ जाएगी। एससी कैटेगरी में सबसे पिछले तबके पे अगर कोई खड़ा है तो वो मुसहर है, ये सबको पता ही है। इसलिए जो हमारे ज़िला प्रशासन का भी और सरकार का भी लक्ष्य है कि हमारी जो स्कीम है वो मुसहर जाति तक अधिक से अधिक जाएं। सभी एसी में भी बहुत सारे, जैसे जीतन राम मांझी एसी हैं, वो एसी लायक नहीं है, जनरल में जाए। कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं, उनको एसी से हटा दिया जाए। सभी जातियों में कह रहे हैं, सभी जाति में हैं, उनको जनरल एसी से हटा के उनको जनरल में डाल दिया जाए, उनका कैटेगरी अलग बना दिया जाए। सही रहा सरकार का जो नीति है, चाहे सरकार का ये योजना है, वो सही ढंग से इन लोग के पास नहीं पहुंचेगा तो बदलाव नहीं हो। यदि सही ढंग से पहुंच जाएगा तब बदलाव होगा। अब बोलबे किए कि आरक्षण का बात, तो आरक्षण का बात कि एसी में कितने लोग आते हैं। यदि एक लोग रहते खास करके मुसहर, तब तो आरक्षण इन लोग का सही ढंग से मिलता तो लगता है कि 2-4-5 साल में बदलाव हो जाता। यदि इसमें बहुत लोग हैं तो आरक्षण तो वही लोग ले रहे हैं, तो फिर इन लोग का बदलाव होगा कहाँ से। कि मुसहर जाति में प्रति माह 5,000 से कम आय वाले की संख्या अधिक है। सरकारी नौकरी में देखेंगे तो विकास मित्र, शिक्षा सेवक, ये तो है कुछ संख्या, लेकिन सरकारी नौकरी में इनकी संख्या आज भी आधा दर्जन भी नहीं है, 5-6 लोग भी नहीं है कुल मिलाकर। आप बता रहे हैं तो धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। जब तक थोड़ा सा लिटरेसी रेट बढ़ेगा नहीं, लोग शिक्षा के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग टोला सेवक विकास मित्रों के माध्यम से बच्चों को स्कूल तक लाएं और उनको शिक्षा के बारे में बताएं। बाकी हम लोग भी विजिट करते हैं, महादेव टोला में जाते हैं। मुसहर जाति को जैसे एसटी है आदिवासी, गौड़ जाति भी आते हैं आदिवासी में, वैसे हम लोग का कैटेगरी बना दे, तब हम लोग मुख्य धारा में पहुँचने के लिए तैयार हैं। अन्यथा ये धरती उथल पुथल हो जाएगी, सूरज पूरा पश्चिम से उदय होने लगेंगे, फिर भी नहीं होगा कोई भी चाहे। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूँ कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूँ क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूँ, लेकिन अब
ख से किसी खतरे की आहट आने लगी है। मंगलेश डबराल ने कागजों पर लिखा है, इन्होंने जिंदगी में जिया है और इनकी जिंदगी इन खंडहरों से भी ज्यादा बदतर है, उससे भी ज्यादा जर्जर स्थिति में है। कहते हैं ऊपर वाला भी संघर्ष के लिए उन्हें चुनता है जिसमें क्षमता होती है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ जो धरती के ऊपर वाले हैं, इन्हें कब तक संघर्ष कराते रहेंगे, कब तक ये हाशिए पर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके लिए योजनाएं नहीं हैं। महादलित विकास मिशन से लेकर के तमाम योजनाएं चली आ रही हैं, सालों से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन क्या इन तक कितना पहुंचता है आपने देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि 4-5 दिन लगा के हमने जो स्टोरी बनाई, जो डॉक्यूमेंट्री आपके सामने लेकर आए, आपको पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी। उम्मीद करता हूं कि अगर ये आपके आसपास हैं ऐसे लोग, ऐसी जाति के लोग, तो आप इनके लिए मदद करेंगे, इनके लिए आगे आएंगे। सरकार नहीं तो समाज को जगाइए, खुद को जगाइए। अपना चराइब बाबू तोहरी सुअरिया। ये जो झोपड़ी नुमा आपको दिख रहा है, जिसकी हाइट मेरे लगभग कमर तक है या कमर से थोड़ा ऊपर, इसमें लोगों का परिवार रहता है। हमार सुना बाबू पढ़े हम जाइब, पढ़ लिख करके हम पैसा कमाई, पढ़ लिख करके चाहते हैं आप लोग बच्चों को पढ़ाना? चाहते हैं हम लोग, तो चाहते हैं हम लोग जो हमारे समाज भी ऊपर जाए, ऊपर बढ़े। पैसा के अभाव से पैसा नहीं हमारे पास है तो कहाँ से बढ़ाएं। जोग्य बन जाइब ता, जोग्य बन जाइब ता, करब ना हाथ जोरिया तोहरी सुअरिया। अमना चढ़ाइब बाबू तोहरी सुअरिया, अब न चढ़ाइब बाबू तोहरी सुअरिया।